ओम नमो शंभवाय च नमो भवाय च नमः शंकराय च निष्कराय च नमः शिवाय च शिवकराय च। ओम भर्गोऽस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वावदेव सवितुर्भूतानि परास्व यद्भद्रं तन्न आस्व। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, कल आप सबों को धर्म के विषय में जो बातें बताई गई थी उस पर मनन करते हुए उसका एक अंश भी यदि अनुकरण करेंगे तो आपका कल्याण है। कल मैंने एक खास बात जो बताई वो थी धर्म उपासना से श्रेष्ठ है। उपासना धर्म का एक अंग है लेकिन वही धर्म नहीं। धर्म आस्तिकता से भी श्रेष्ठ है। आस्तिकता धर्म का एक अंग हो सकती है लेकिन वही धर्म नहीं है। देव पूजन अर्चन ये सब धर्म के अंग हैं लेकिन यही धर्म नहीं है। इसके उदाहरण में मैंने बताया था आप लोगों को कि बड़े बड़े दैत्य आस्तिक थे, देव पूजक थे, उपासक थे, तपस्वी थे, विद्वान थे, ऊंचे कुल में पैदा हुए थे, किंतु वो धर्मात्मा नहीं बने, वो महात्मा नहीं बने। उनको आज भी हम राक्षस व असुर करते हैं। इसलिए धर्म का लक्षण जो भूत गया है, जो परोपकार है, जो प्राणी मात्र के प्रति आत्मीयता है, उसमें आस्था रखने वाला व्यक्ति भगवान को प्रिय है। और जो लोग अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कामना की पूर्ति के लिए सुने हुए जाने हुए भगवान में आस्था रखते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, नाना प्रकार से व्रत और तप करते हैं, नाना प्रकार से उनकी पूजा करते हैं। ऐसे स्वार्थी लोग भगवान से अपने प्रयत्न के बदले में फल तो पा जाते हैं लेकिन वो भगवान के प्रेम के पात्र नहीं होते, भगवान की कृपा के पात्र नहीं होते। फल देना ये भगवान का दिव्य विधान है। कोई भी व्यक्ति कर्म करेगा फल उसे मिलेगा। फल कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए कर्म करने वाले को भगवान में भी इतनी क्षमता नहीं कि उसे फल न दे, क्योंकि वो तो कर्म का नियम है। वो भगवान का ऐसा दिव्य विधान है कि उसको भगवान स्वयं भी मेट नहीं सकते। इसलिए दुष्ट लोग भी पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, उसके बदले में वो फल पाते हैं और फल में, वरदान में प्रभु की शक्ति प्राप्त करने के पश्चात उसका दुरुपयोग करते हैं तो प्रभु के कोप के ही भाजन बनते हैं, कृपा के नहीं। अब आपको निर्णय करना है
कि आप किस रास्ते पर जाना चाहते हैं। अपनी भक्ति, अपनी पूजा, अपना ज्ञान, अपनी उपासना के साथ यदि आप भूत दया, परोपकार, परहित को अपने हृदय में धारण करते हैं, आप दैवी मार्ग से जा रहे हैं। यदि आप उसके बदले में मिले हुए शक्ति से भोग और स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं, तो आप असुर के रास्ते पर जा रहे हैं। शास्त्र का एक कथन है, रामादिवत समाचरित न रावणादिवत। इतिहास का यह प्रयोजन है कि मनुष्य को समझा दे उसको कैसा जीवन जीना चाहिए, रामवत व रावणवत। शास्त्र कहता है नहीं, रामादि वत समाचरित न रावणादिवत। राम आदि के समान ही आचरण करना चाहिए, रावण आदि के समान आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक के अनुसार आचरण करने से आप राक्षस बनेंगे, दूसरे के अनुसार आचरण करने से आप इंसान से भगवान बन सकते हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं। तो कल के प्रवचन का ये सार था। आज हमारे पाठ में अनेक प्रकार के पापों का और उसके करने वाले को क्या दंड मिलता है, इसका वर्णन आया है। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी देर तक मैं पापों का वर्णन करूंगा उतनी देर तक उन बुराइयों का मेरे दिमाग में चिंतन चलेगा और वो मेरे जबान से निकलेंगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं पापों का वर्णन करके अपने जबान को दूषित करूं। मेरी वाणी भगवान के गुण गाने के लिए है, पापों का गान करने के लिए नहीं। और उनके बदले में फल क्या मिलता है, ये भी आप लोग सभी जानते हो, पाप का फल बुरा होता है। इसलिए उस तरफ भी हम ज्यादा ध्यान नहीं देते और न तो उसकी व्याख्या करते हैं। इस पाप से क्या फल मिलता है, जिसको जानना हो कभी शिव पुराण पढ़ लेना। मैं उसकी व्याख्या नहीं करूंगा, क्योंकि घंटे उसकी व्याख्या करूं तो घंटे भर मैं पाप का चिंतन करूं, पाप की व्याख्या करूं, उससे अच्छा मैं भगवान की महिमा गाऊं। और आप लोग पापों की बात सुनेंगे घंटे भर तो आपको ही कोई फायदा होने वाला है। बुराइयों से आप बचेंगे, ये मैं जानता हूं। आप मेरे से पूछ सकते हैं कि यदि इतनी बुरी बात है तो वेदव्यास जी ने क्यों लिखा इस ग्रंथ में। इसलिए लिखा कि मनुष्य जब बुराइयों को जानता है तो उससे बचने की कोशिश करता है, उसके परिणाम को जानता है तो उससे बचने की कोशिश करता है। लेकिन इतनी बात तो आप सभी जानते हो ना, इसको और जानने की क्या जरूरत है कि दुनिया में झूठ बोलना, दुनिया में हिंसा करना, दूसरे के अधिकार का हरण करना, दूसरे की चोरी करना और आवश्यकता से अधिक संग्रह करना, ये पाप है। ये सभी जानते हैं, इसको सिखाने कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अपनी रजोगुणी वृत्ति, अपनी वासना इतनी प्रबल होती है कि जानते हुए भी हम इन पापों से बचने की कोशिश नहीं करते और हम यही सोचते हैं चलो कौन देख रहा है, यदि आज का काम निकल गया तो कल देखा जाएगा, कल क्या होने वाला है। इसी भरोसे पर हम आज अनर्थ कर बैठते हैं। लेकिन ऐसा करने से परिणाम में जब भोगना पड़ता है तो रोने के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। महाभारत की एक कथा सुनाऊं आप लोगों को। दुर्योधन की मां का नाम गांधारी था, उसके पिता का नाम धृतराष्ट्र था। दुर्योधन 100 भाई थे और एक बहन थी जिसका नाम था दुस्सला। उस बहन का विवाह हुआ था जयद्रथ के साथ। जयद्रथ दुर्योधन का बहनोई था। जयद्रथ के सहित 100 भाई दुर्योधन मारे गए महाभारत में। यानी कहने का अभिप्राय न तो लड़की का सुख रहा और न तो मां के सामने बहुओं का ही सुख रहा, सारा परिवार नष्ट हो गया। गांधारी अपने पुत्र के वियोग में व्यथित होकर के विलाप कर रही थी। मां को दुखी देख करके भगवान कृष्ण को दया आई, वो मां के पास पहुंचे, गांधारी के पास। गांधारी बड़ी सती स्त्री थी। लेकिन यही मैं आप लोगों को फिर समझाने जा रहा हूं कि बड़े से बड़े सती धर्म का पालन करने वाली देवियां भी मोह और ममता में पड़कर अपनी संतानों को धर्म पर नहीं ले जा पाती। यदि गांधारी चाहती
तो दुर्योधन राक्षस न बनता और दुष्ट न बनता। लेकिन धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों ने कभी पूरे महाभारत में ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि अपने पुत्र को सतमार्ग पर चलने के लिए कभी शिक्षा दी हो, कभी उन्हें यह समझाया हो कि बेटा जो तुम कर रहा है पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं कहा। वह पति बता, जब उसका विवाह हुआ तो उसका पति अंधा था, उसने निश्चय किया कि जब मेरा पति अंधा है तो मैं आंखें खोलकर क्या करूंगी। गांधारी ने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली उसी दिन से, और आजीवन अपने आंखों पर पट्टी बांधे रही। मेरा पति अंधा है तो मैं आंख वाली होकर नहीं रह सकती, इतनी आस्था थी, पतिव्रता थी वो। आखिर में अर्जुन या दुर्योधन की रक्षा के लिए उसने एक क्षण के लिए अपनी आंखें खोली थी। जब दुर्योधन, उसके सारे पुत्र मारे गए, अकेला दुर्योधन रह गया, उसे पता चला कि मेरा एक पुत्र रह गया है। उसने कहा ठीक है, दुर्योधन को बुलाया, कहा बेटा अब तुम अकेले बचे हो, तुम अकेले ही बहुत हो मेरे लिए, तुम नंगे होकर मेरे सामने आ जाए एक बार, दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें नहीं मार सकती। दुर्योधन ने निश्चय किया मां की आज्ञा का पालन करूंगा। दुर्योधन नंगा होकर के मां के सामने जब जाने लगा, भगवान कृष्ण आगे पूछने लगे, दुर्योधन ये कहां चला तू इस समय? देखते हुए उसको शर्म आ गई, कहने लगा मेरी मां ने कहा है। अरे कहा तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम मां के सामने नंगे जाओगे, तुम्हें शर्म नहीं आएगी? ठीक है, पुत्र मां के उधर से पैदा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन वही पुत्र जब बड़ा हो जाता है तो उस अवस्था में तो शर्म ऐसी चीज है जो कि आनी ही चाहिए। वही पुत्र मां की गोद में नंगा तो नहीं बैठ सकता, तो मां की आज्ञा है तो तुम ऐसा करो, मां की आज्ञा भी रह जाए और तुम्हारी बात भी रह जाए, तुम पुष्प से अपने उस अंग को तो ढक लो जो शर्म से संबंधित है। दुर्योधन को बात समझ में आ गई, उसने वही किया, पुष्पों का वस्त्र बना करके। मां ने कहा निर्वस्त्र आना है, पुष्प कोई वस्त्र है नहीं, फूलों का जाल ऐसा बुन करके उसने अपने शरीर के आगे पीछे कर लिया। जब वो दुर्योधन गया मां के सामने तो मां ने अपनी पट्टी खोल दी, उसके नेत्रों से तपस्या का तेज निकला, उस तेज ने दुर्योधन के सारे अंग को वज्र बना दिया। लेकिन मां ने जब ध्यान से देखा, अरे दुर्योधन ये क्या किया, बांध क्या रखा है? कहा मां मैं बड़ा लड़का हूं, बड़ा हो गया हूं, शर्म के मारे पूर्ण रूप से नग्न नहीं आ सका तुम्हारे पास, तुम्हारी आज्ञा का पालन भी मैंने किया है मां, मैंने वस्त्र नहीं धारण किया है। कहा आवरण किस चीज का है? बोले पुष्पों का। अरे कहा मूर्ख, मां के लिए बच्चा बच्चा ही होता है, चाहे वो 100 वर्ष का हो जाए, इससे क्या अंतर पड़ता है रे? लेकिन तुम्हें किसने कहा दिया? कहा कृष्ण ने मुझे समझाया। समझ गई। कहता है बेटा उस वासुदेव के विचित्र नियम से कोई बच नहीं सका। आज मैं तेरे शरीर को वज्र बनाने के लिए इतने वर्षों की तपस्या का परिणाम नेत्र खोलकर तुम्हें दे रही है, लेकिन दुर्भाग्य साथ है तुम्हारे, मैं क्या कर सकती है? जितना शरीर मैंने देखा है वो वज्र का हो गया, लेकिन जहां जहां तूने अंग किया था इतना अंग तेरा बाकी रह गया। परिणाम क्या हुआ? उसी अंग के ऊपर भीम ने गदा मार करके दुर्योधन का की टांग तोड़ी और दुर्योधन की मृत्यु हुई। तो मैं आपको यह बता रहा था कि कभी कभी ममता में पड़कर बड़े बड़े तपस्वी माता पिता भी पुत्र को दुष्मार्ग से कुमार्ग से नहीं मना कर पाते, जैसे गांधारी और धृतराष्ट्र है। मैं कहानी और सुनाने जा रहा था आपको, कर्म की व्याख्या। परिणाम क्या होता है? जब 100 पुत्र और एक अकेला जमाई, जब 101 की मृत्यु हो जाती है तो मां गांधारी व्यथित होकर वहां रोने लगती है, विलाप करती है। भगवान कृष्ण देखते हैं, दया आती है, आ जाते हैं, मां ये क्या कर रही है तुम? ये तो नाशवान जगत है, यहाँ पे यही होता है। तुम्हारे पुत्र तो भाग्यशाली थे, वीर गति को प्राप्त हुए हैं, क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करते हुए, उनके लिए सोच करना, रोना ये उचित नहीं। गांधारी जब कृष्ण की तरफ देखती है तो उसके धैर्य का बांध टूट जाता है। अरे कहती है वासुदेव तो अभी मेरे गले पर नमक छिड़कने आया है?
जिसके 101 पुत्र मरे हों, उस मां से तू पूछ क्या बीतती है उसके ऊपर। भगवान कहते हैं देवी, यदि तुम्हें इतना पता था, यदि तुम्हें पता था ना कि जिस मार्ग पर तुम्हारे बच्चे चल रहे हैं वो अन्याय का मार्ग है, अधर्म का मार्ग है, तुम्हें क्या ये पता नहीं है कि पाप का परिणाम दुख होता है, विनाश होता है? गांधारी कहती है कृष्ण मैं सब जानती हूं, फिर क्या हुआ? तो उस समय क्यों नहीं समझाया? कहती है मेरी ममता, मेरी ममता ने मेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। भगवान ने कहा तो आज ही तुम उस ममता से मुक्त हो जाओ, अब भी भला है। कहती है नहीं, मैं अपने पुत्रों की ममता से मुक्त नहीं हो सकती। भगवान समझा करके हारते हैं, चले जाते हैं। मायावी की एक माया देखिए। थोड़ी देर बाद गांधारी को भूख लगती है। भूख लगती है, भूख इतनी तीव्र लगती है कि उससे रहा नहीं जाता। बच्चों की लाश पकड़कर अभी रो रही थी, छोड़ करके वो चारों तरफ देखती है। वहां रण क्षेत्र में जहां लाशें लाशें पड़ी हैं, वहां खाने की क्या चीज धरी हुई है? देखती है, भूख के बिना जान जा रही है, अगल बगल कुछ नहीं देखने खाने को दिखाई दे रहा। सामने एक बैर का पेड़ दिखाई दिया। बैर जानते होंगे आप लोग, बैर का पेड़। बैर के पेड़ को देखा, उसमें एक बेर का फल लगा हुआ। गांधारी दौड़कर उस बेर के नीचे चली गई। जब वो हाथ उठाया बेर तोड़ने के लिए, तो फल ऊंचा था, थोड़ा सा नहीं मिला। सोचने लगी कैसे इस बेर को पाऊं। कोशिश किया उसने, कोई आसरा नहीं दिखाई दिया। एक पुत्र की लाश खींच करके ले आई, नीचे रख दिया, उसके ऊपर खड़ी हो गई, बेर तोड़ने लगी। नहीं तोड़ा गया, फल अभी ऊपर है थोड़ा। फिर वो जाकर के एक दूसरे पुत्र की लाश खींच कर ले आई, तो उस लाश के ऊपर रख दिया, उसके ऊपर खड़ी हो गई, तोड़ने लगी, बेर नहीं मिला। ऐसे करके वो कई पुत्रों की लाश एक के ऊपर एक रखती है, जहां तक उसकी शक्ति थी। बाद में हताश हो गई, वो हार करके गिर गई। फिर थोड़ी देर बाद फिर उसे थोड़ी सी चाह हुई कि शायद अब की बार मिल जाए, जरा सा ही दूर तो है। एक पुत्र की लाश और लाकर रखा। जब उसके ऊपर चढ़ करके हाथ ऐसे उठाया, इतने भगवान आ गए। कृष्ण ने देखा, अरे गांधारी ये क्या कर रही है तू? गांधारी ने देखा कृष्ण की तरफ, शर्मिंदा हो। कृष्ण भूख लगी है। अरे कहा पागल, तुम्हें भूख लगी है, तुम कहां से बेर तोड़ रही हो? देख रही हो? देख रही हो, ये तुम्हारे उन्हीं पुत्रों की लाश है जिसके ऊपर तुम खड़ी होकर के बेर तोड़ रही हो। गांधारी कहती है कृष्ण, अब मैं समझी, तुम मुझे यही शिक्षा देने आए थे, मैं समझ गई, मैं जानती हूं। गांधारी का कहा हुआ एक श्लोक है, सुना रहा हूं आप लोगों को। गांधारी कहती है, केशव, दुनिया में दुख के अनेक कारण हैं। वासुदेव जरा कष्टम, कष्टम निर्धन जीवन। हे वासुदेव, वृद्धावस्था बहुत कष्टकारक होती है। वृद्धावस्था सभी के लिए, अमीर हो गरीब हो, सबके लिए दुखदायी होती है। जब तक जवानी होती है तो आदमी सोचता है कि मैं कभी बुढ़ापा में होऊंगा, पता ही नहीं चलता उसे। मृत्यु तो कभी स्वप्न में भी याद नहीं आती। लेकिन वृद्धावस्था का जब थोड़ा सा लक्षण आता है तो प्रतिपल मृत्यु दिखाई देने लगती है, ना मालूम कब श्वास चला जाए। इसलिए इतना दुखद है वृद्धावस्था जिसकी कोई सीमा नहीं है। गांधारी कहती है, वासुदेव जरा कष्टम, कष्टम निर्धन जीवन। लेकिन वृद्धावस्था से भी ज्यादा दुखद है दरिद्रता का जीवन, निर्धन होना, धन रहित होना। ये दरिद्रता जो है, ये वृद्धावस्था से भी अधिक पीड़ाप्रद है। क्योंकि वृद्धावस्था में यदि साधन हो तो अपने मृत्यु के भय से तो नहीं बच सकता, फिर भी सोचता है जितने दिन जीना है उतने दिन तो आराम से जी ले। लेकिन निर्धन के लिए चाहे युवा हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, वहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। क्या करे? गांधारी कहती है, निर्धनता से भी बड़ा एक और दुख है। वो क्या है? वो कहती है, पुत्र शोक महाकष्ट। वो है पुत्र का शोक।
पुत्र शोक से बढ़कर के और कोई दुनिया में कोई कष्ट नहीं हो सकता केशव। लेकिन मैंने अनुभव किया है, केशव गांधारी कह रही है कि पुत्र शोक से भी बड़ा यदि कोई कष्ट है तो कष्टात कष्टतरम क्षुधा। तो कहती है पुत्र शोक को भी शांत कर देने वाली और एक उससे भी प्रबल पीड़ा प्रदान करने वाली है क्षुधा, भूख। हम रोते रहते हैं, चीखते रहते हैं, प्रिय से प्रिय बढ़ जाता है, 2-4 दिन उपवास भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर वही खाना, वही सोना, वही जिंदगी का क्रम चल पड़ता है। ये जो हमारे जीवन की स्थिति है, इस कहानी से आप लोग समझ गए होंगे, हमारे जीवन की जो स्थिति है वो किस पर अवलंबित है? हमारे कर्म। जब तक हमारे कर्म जीवित है तब तक घोर से घोर विपत्ति में भी हमारे प्राण नहीं जाते, हम चाहते हुए भी नहीं मर पाते। जीना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है। इसलिए यदि व्यक्ति इन समस्त दुखों के कारण को याद रखे तो शायद वो उससे बच सकता है। शास्त्रकारों ने इसीलिए दुख का वर्णन किया है और दुख के परिणाम को सामने दिखाया है, बताया है। इतिहास इसके लिए साक्षी है। अब आगे आप लोग सुनिए प्रभु की महिमा का गान। दूसरा प्रकरण है भगवान के विविध अवतारों का वर्णन। जैसे भगवान राम के 24 अवतार हैं, ऐसे भगवान शिव के भी बहुत अवतार हैं। जैसे भगवान राम यानी विष्णु, राम कहिए विष्णु को, ये तो आप लोग जानते हैं। एको देवो केशवा शिवा, हमारे सनातन धर्म में पंचदेव उपासना की प्रतिष्ठा है। उसमें भी 3 प्रधान हैं, नाम और रूप। गणेश और सूर्य को यदि हम सामान्य रूप में नाम रूप को स्वीकार कर लें तो तत्वात्मक 3 देवता रह जाते हैं, विष्णु, शिव और शक्ति। ये तत्वात्मक है। जैसे हमारा नाम है और हमारी ये शकल है, आकृति है। आकृति और नाम ये दोनों जिसके आश्रित हैं वो कौन है? वो तत्व है। वो तत्व हमारे शरीर में 3 रूपों में है, प्रेम रूप में है, ज्ञान रूप में है और शक्ति रूप में है। तो शक्ति, प्रेम और ज्ञान ये 3 तत्व हैं और उन्हीं के आश्रित 2 चीज और है। क्या? हमारी आकृति और हमारा नाम। ये बात समझे? तो सनातन धर्म में जो पंचदेव उपासना हम करते हैं वो गणेश और सूर्य, शिव, शक्ति और विष्णु, यही 5 देवता हैं। इसीलिए हमारे यहाँ मंदिर में पंचायतन कहा जाता है, पंचायतन होता है 5 देवताओं का यानी की प्रतिष्ठा स्वरूप। तो उसमें गणेश तो नाम है, सूर्य जो है रूप है। नाम रूप को यदि आप काल्पनिक या यानी स्वीकार किया हुआ स्वीकार कर ले, मान ले, तो तत्व केवल 3 रह जाता है। वो तत्व जो है, जो हमारे व्यक्तित्व के रूप में प्रकट है, उसको हम कहेंगे ज्ञान, शक्ति और प्रेम। ये 3 तत्व, और ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है। शक्ति प्रेम के साथ भी है, शक्ति ज्ञान के साथ भी है। प्रेम माने भाव, ये तो आप जानते हैं ना, भाव और ज्ञान। शक्ति है इसलिए भाव और ज्ञान होने पर हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं। तो जो हमारी क्रिया है वो क्या है? वो हमारे भाव की अभिव्यक्ति है, हमारे ज्ञान की अभिव्यक्ति है। जैसा हम जानते हैं, जैसी हमारी भावना होती है, वैसे कर्म हम करते हैं। ये बात याद रखो, कर्म जो है वो हमारे ज्ञान और भाव का अंश मात्र है, पूरा नहीं। जितना आप जानते हैं उसको प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। दुनिया का कोई व्यक्ति ज्ञान को पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल में नहीं ला सकता, यानी क्रिया में परिणत नहीं कर सकता। और जो आपके हृदय में भाव है वो भी आप पूर्ण रूप से क्रिया में परिणत नहीं कर सकते। आपको तो भाव है कि दुनिया में एक भी दुखी न रहने दे, सद्भाव जागृत होता है, लेकिन आप कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते। प्रहलाद के सामने भगवान प्रकट हुए, नरसिंह भगवान हिरण्यकशिप को मारकर प्रहलाद को गोद में लेकर जब प्यार करने लगे तो प्रहलाद से प्रभु ने कहा, प्रहलाद तू कुछ मांग ले मेरे से। प्रहलाद ने कहा, प्रभु आपको पाकर मैं सब कुछ पा गया, आप क्या मांगूंगा आपसे? भगवान कहते नहीं, तू नहीं मांगेगा तो मुझे संतोष नहीं होगा, मुझे संतोष नहीं होगा।
मेरे संतोष के लिए तो कुछ मेरे से मांग ले। प्रहलाद कहता है प्रभु यदि आपकी इतनी कृपा है मेरे पर तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि दुनिया में जितने जीव हैं उन सबका दुख मेरे को मिल जाए और कोई दुनिया में दुखी न रहे। भगवान हंसने, अरे कहा बोध बालक, ऐसा असंभव है। क्यों असंभव है प्रभु? इसलिए असंभव है कि जो व्यक्ति कर्म करता है उसका फल उसे ही भोगना पड़ता है, और कर्म फल भोग जो है उसमें जो दुख है वो तो उसके चित्त की शुद्धि का साधन है। क्या समझे? दुख जो है वो तो उसके चित्त की उस शुद्धि का साधन है। जैसे अग्नि में डालकर सोना तपाया जाता है, उससे उसका मल दूर हो जाता है, ऐसे ही दुख की अग्नि में, संताप की अग्नि में पड़ करके मनुष्य का चित्त शुद्ध होता है, निर्मल होता है। इसलिए इसके सिवा और तू कोई दूसरा वरदान मांग ले। प्रहलाद कहता है प्रभु फिर वही मैं कहूंगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि नहीं, मुझे संतोष नहीं हो रहा है, इसलिए मेरे संतोष के लिए तू मांग। प्रहलाद कहता है प्रभु यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो, एक वरदान तो पहले मांगा वो तो मिला नहीं क्योंकि वो मेरे संबंधित नहीं था, लेकिन अब प्रभु यदि आप वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे आप यही वरदान दें कि मैं आपसे कभी कुछ न मांगू। समझे? ये भक्त का है, भक्त का वो कहता है कि मैं आपसे कभी कुछ न मांगू, यही आप मुझे वरदान दें। सचमुच भगवान से भक्त कभी कुछ नहीं मांगता, यही तो भक्ति है। और भक्ति क्या है? तो मैं आप लोगों को यह समझा रहा था कि जितना ज्ञान आपके पास है, जितनी शक्ति आपके पास है, जितना भाव आपके पास है, उस सबको आप क्रिया रूप में परिणित नहीं कर सकते। प्रहलाद को भाव था कि दुनिया के मनुष्यों का दुख हम भोग लें, लेकिन सब सुखी हो जाए, लेकिन भगवान ने कहा ये असंभव है। इसलिए जितने अंश में आपका ज्ञान, जितने अंश में आपका भाव क्रिया में परिणित हो जाए उतने बहुत है। वो पूरा तो नहीं है, अधूरा है, लेकिन है वो। इससे आपके व्यक्तित्व में, आपके कर्तृत्व में, आपके अस्तित्व में केवल 3 तत्व कारण हैं, ज्ञान, प्रेम और शक्ति। और इन्हीं को शिव, विष्णु और दुर्गा कहते हैं। ज्ञान का नाम शिव है, भाव का नाम विष्णु है और शक्ति का नाम दुर्गा। इसीलिए यद्यपि हमारे यहाँ पंचदेव उपासना की पद्धति है, लेकिन इन 5 में भी 3 प्रधान हैं, शिव, शक्ति और विष्णु। इन्हीं के अवतार होते हैं, अनेकों अवतार होते हैं। जैसे विष्णु के 24 अवतार हैं, सुना होगा आप लोगों ने, 24 अवतार। उसमें से 10 अवतार प्रधान माने जाते हैं। प्रधान तो 24 ही हैं, उसमें से मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता, मेरी दृष्टि से सभी प्रधान हैं। हाँ, उसमें 2 अवतार पूर्ण अवतार हैं, बाकी अवतार अंश अवतार है। उनमें भी 24 अवतारों में 2 अवतार हैं, वो पूर्ण अवतार हैं, राम और कृष्ण। बाकी सारे अवतार जो है अंश अवतार है। ये अंश अवतार पूर्ण अवतार क्या है इसको भी समझ लो। परमात्मा की त्रिविध शक्तियां, जैसे मैंने भी आपको बताया, ज्ञान, प्रेम और शक्ति, क्रिया शक्ति जिसे कहते हैं, ये तीनों जिस रूप में अंश मात्र पैदा हो या एक पैदा हो, 2 न हो, उसको अंशावतार कहते हैं। और जहां ये तीनों पूर्ण रूप से पैदा हो, प्रकट हो जाए, उसको पूर्णावतार कहते हैं। तो बात समझे? जहां पर जैसे यहां पर हीटर जल रहा है, इस हीटर में अग्नि के 2 गुण हैं, तीसरा नहीं। अग्नि में भी 3 गुण हैं, अग्नि में ये 3 गुण हैं, लाइट, हीट एंड फोर्स। इसीलिए वेद में परमात्मा की उपमा अग्नि से दी गई है। सुना है ना? हमारे यहां सनातन धर्म का मूलाधार वेद है, आप लोग जानते हो, हिंदू धर्म का मूलाधार वेद है। और वेद का मूल वेद है ऋग्वेद, और ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम मंत्र है, और प्रथम मंत्र का प्रथम शब्द है, क्या है? अग्नि। इसलिए हिंदू धर्म का
मूल स्रोत जानते हो कौन सा शब्द है? अग्नि। अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतुजम होतारम रत्नधात्मम, ये पहला मंत्र है ऋग्वेद का। और ये अग्नि शब्द ही आज शब्द माना जाता है। अग्नि शब्द जो ओमकार के बाद अग्नि शब्द, ओम अग्नि, पहले ओम का उच्चारण करते हैं वेद के प्रारंभ में, ओम अग्निम ईडे पुरोहितम, ओम के बाद अग्नि। अग्नि परमात्मा का प्रतीक है। अग्नि माने अग्निम अग्रणिम भवति, जो अग्नि अग्रणी है, यानी सबसे पहले, जिससे पहले और कुछ नहीं था उसको अग्नि कहते हैं। बात समझे? तो अग्नि में 3 तत्व हैं, लाइट, हीट एंड फोर्स। लेकिन इसमें क्या है? हीट तो है, फोर्स भी है, उष्णता मिल रही है, हम सब सक्रिय हैं, ठंडे होते जाए तो हाथ पांव हिलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन लाइट यहां नहीं है। बात समझे? जब वो अग्नि किसी ईंधन के माध्यम से प्रज्वलित होता है, संस्कृत में होती है, हिंदी में, तो अग्नि जब प्रज्वलित होता है तो वहां पर तीनों दिखाई देता है, लाइट भी दिखाई देता है, फोर्स भी दिखाई देता है, हीट भी दिखाई देती है। उसको कहते हैं अवतार, और वहां पर पूर्णावतार है। समझे? जहां तीनों तत्व प्रकट है वहां पूर्णावतार, जहां एक तत्व प्रकट है वहां अंशावतार, जहां 2 तत्व प्रकट है वहां अंशावतार। लेकिन जहां एक तत्व व 2 तत्व प्रकट होता है वहां बाकी तत्व गायब नहीं होते, वो पीछे होते हैं, कम मात्रा में होते हैं। जैसे परशुराम अवतार है, लेकिन परशुराम में केवल क्रिया शक्ति है, वहां प्रेम के लिए स्थान नहीं है। समझे? प्रेम के लिए स्थान नहीं है। उनके शकल देखते ही लोग कांप जाते हैं। रुद्र अवतार पूरा जाओ सेना को नष्ट कर देते हैं एक दृष्टि में केवल, लेकिन वहां पर प्रेम का आविर्भाव नहीं है पूर्ण रूप से। यानी मेरे कहने का इसी रूप से जितने परमात्मा के अवतार हैं विष्णु के, सब में केवल या प्रेम है, या ज्ञान है, या शक्ति है, या बहुत कम मात्रा में है। लेकिन राम और कृष्ण इन दोनों रूपों में आप पूर्ण प्रेम देखेंगे, पूर्ण ज्ञान देखेंगे, पूर्ण शक्ति देखेंगे। उसमें भी हमारे यहाँ शास्त्रों में राम को पूर्णावतार और कृष्ण को परिपूर्णावतार कहा गया है। परिपूर्णावतार, परिपूर्णावतार क्यों कहा गया? कहा राम के यहाँ प्रेम मर्यादित है, लेकिन कृष्ण क्या है उसके लिए गुंजाइश नहीं, वहां मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं। दिव्यता में मर्यादा कहां? इसलिए कृष्ण का जीवन परिपूर्ण जीवन माना जाता है, राम का जीवन पूर्ण जीवन माना जाता है, पूर्ण और परिपूर्ण। इसलिए इन दोनों को हमारे यहाँ उपास्य कहा गया है। ये विष्णु के अवतार है। ये हमारे यहाँ जितने संप्रदाय हैं भारत में, ये सभी संप्रदाय किसी न किसी अवतार से संबंधित है। जैन संप्रदाय ऋषभदेव अवतार से संबंधित है। भगवान ऋषभदेव ज्ञान अवतार थे। इसी रूप से प्राणी मात्र के प्रति उनकी भावना आत्मीयता थी, प्रेमावतार थी। और बौद्ध संप्रदाय भगवान बुद्ध से संबंधित है। ये बुद्धावतार है भगवान विष्णु का। तो ये जो संप्रदाय है, इसी रूप से रामायण संप्रदाय है, कृष्णायत संप्रदाय है। ये जो भिन्न भिन्न संप्रदाय हैं, ये अवतारों से संबंधित है, सब विष्णु के अवतार। ऐसे भगवान शिव के भी अनेकों अवतार हैं, ऐसे भगवती दुर्गा के भी अनेकों अवतार हैं। ये तीनों के तो अवतरण तो तत्व में ही होगा, नाम में क्या अवतरण होगा? नाम का अवतरण तो अक्षर रूप में होगा। इसलिए गणेश जी को ज्ञान का देवता, ओंकार को ज्ञान का रूप मानते हैं, सारे अक्षर उसी से पैदा हुए हैं। इसी रूप से रूप में भी अवतरण की कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती, इसलिए सूर्य में भी अवतरण की कोई प्रक्रिया नहीं है, और न तो गणेश में अवतरण की कोई प्रक्रिया है। अवतार जितने हैं सब विष्णु के हैं, शिव के हैं और दुर्गा के हैं। इन तीनों शक्तियों के अवतार हैं जिसके सनातन धर्मी उपासना करते हैं। और जब कोई कष्ट आता है, दुख आता है, तो इन्हीं की शरण लेते हैं। समय समय पर इन दिव्य शक्तियों ने आज भी इस जमाने में भी जिसको आप कलयुग कहते हैं, इस कलयुग में भी इन शक्तियों का आविर्भाव प्रत्यक्ष रूप में लोगों ने अनुभव किया है और आज भी करने वाले हैं, आगे भी करते रहेंगे।
इसमें संदेह है। भगवान शिव के अनेकों अवतार हैं जिसकी कथा मैंने आज पढ़ी है। उसमें से मैं आपको केवल एक दो अवतार की बात सुना रहा हूं। उनमें से विशेष रूप से दुर्वासा भगवान शिव के अवतार है, अश्वत्थामा भगवान शिव के अवतार है। लेकिन इनमें भी हनुमान अवतार जो भगवान शिव का है ये बहुत महान है, बहुत महान है। और जैसे राम के मैंने बताया अंशावतार पूर्णावतार के रूप में, ऐसे ही शिव के अवतारों में भी अनेकों अवतार हैं जो अंशावतार और पूर्णावतार के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। यद्यपि हनुमान भक्त रूप में ही अवतरित हुए हैं, लेकिन है तो ईश्वर, है तो परमेश्वर, साक्षात शंकर स्वयं हनुमान रूप में प्रकट हुए। इसलिए हनुमान चालीसा आप लोग पढ़ते हैं, शंकर स्वयं केशरी नंदन। शंकर सुवर्ण शब्द नहीं है वहां पर, वो अशुद्ध पाठ है। शंकर स्वयं केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, ऐसा उसका पाठ है। स्वयं शंकर जो थे वही केसरी के पुत्र रूप में प्रकट हुए। वहां पर कथा है जिस समय भगवान ने देवताओं को वरदान दिया, रावण के अत्याचार से पीड़ित धरती भगवान की शरण में जाती है। भगवान वरदान देते हैं तुम लोग दुखी मत हो, मैं दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में अवतरित होता हूं, तुम सभी देवता जाकर के बानर और रीछ के रूप में प्रकट हो और मैं स्वयं अवतरित होकर के रावण का नाश करूं। जब सब देवता अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं तो वहां पर ब्रह्मा स्वयं अपने अंश से जामवंत के रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा स्वयं अपने अंश से जामवंत के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान शंकर इस समय सोच में क्या किया जाए। भगवती पार्वती कहती हैं, प्रभु आप चिंतित हैं। कहा देवी चिंतित हूं। चिंता का कारण दो है। इस तरफ मेरा अनन्य भक्त रावण और उधर देवताओं की रक्षा का भार, उसके लिए भगवान विष्णु अवतार लेने जा रहे हैं। मैं बीच में हूं, क्या कर सकता। रावण आपका इतना अनन्य भक्त है तो उसको प्रभु आप सद्बुद्धि दे दें, सद्बुद्धि दे दें। भगवान कहते हैं नहीं, वो सीमा पार हो चुकी है। सद्बुद्धि से उसका विनाश नहीं होगा, उसका उद्धार नहीं होगा। फिर क्या करना है? करना है, लेकिन ये मैं जानता हूं कि बिना मेरे सहयोग के रावण का नाश भी नहीं हो सकता। मेरा वो अनन्य भक्त है, मैं स्वयं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। उसी समय भगवती उनको याद दिलाती है कि प्रभु आपके 11 रूपों में से 10 रूपों की उसने आराधना की है, अपने 10 मस्तक काट कर, लेकिन आपके एक रूप का उसने तिरस्कार किया है, अपमान किया है, जो नंदीश्वर का रूप है। 11 रुद्रों में नंदीश्वर एक रुद्र है। इसलिए यदि आप अपने उस अंश से अवतरित होकर के राम की सहायता करें तो इसमें कोई अपराध नहीं होगा। और दूसरी बात यह है, भक्त के उद्धार के लिए यदि आप कोई काम करते हैं उसमें तो आपकी करुणा ही कारण है। भगवान कहते हैं बहुत अच्छे। भगवान शंकर स्वयं अवतार लेने की इच्छा से विष्णु से प्रार्थना करते हैं, भगवान जो भस्मासुर को नाश करने के लिए आपने मोहिनी रूप धारण किया था, मोहिनी रूप, वो बड़ा अद्भुत रूप था प्रभु, वो रूप जरा आप मुझे दिखा दीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं। भस्मासुर की कथा आप लोग जानते होंगे।
शिव पुराण में आई है। एक राक्षस था भस्मासुर, उसने घोर तपस्या किया। घोर तपस्या करने के पश्चात भगवान शिव से प्रार्थना करता है, प्रकट जब होते हैं, कि प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो, मुझे अस्त्र शस्त्र न उठाना पड़े, जिसके सर पर हाथ रखूं वो अपने आप भस्म हो जाए। भगवान शंकर कहते हो। उसने कहा प्रभु आपने वरदान दे दिया। बोले हाँ। कहा तो अब ये वरदान आपका सही है, इसका प्रमाण क्या है? उन्होंने कहा परीक्षा कर लो। तो परीक्षा करने कहा जाए, अब यहाँ आसपास तो आपके सिवा कोई है नहीं। भगवान शंकर कहते कि अब मुझे आई, वो हाथ बढ़ाता है, भगवान वहां से चल देते हैं। लीला देखिए लीला बिहारी की। आगे आगे शिव, पीछे पीछे भस्मासुर, हाथ बढ़ाए हुए। भगवान विष्णु ने देखा, वो मोहनी बन रूप धारण करके नारी का सामने आ गए। भस्मासुर ने ये क्यों किया था जानते हो? इसलिए भगवान शंकर जब प्रकट हुए तो उनके बगल में भगवती पार्वती थी। वो राक्षस बुद्धि पार्वती को देखते ही वो मोहित हो गया। महामाया ने सोचा कि इसने ऐसा वरदान मांग लिया, ये भोले भगवान ने तो दे दिया, अब इससे तमाम दुनिया का नाश करेगा। तो इसको मोह में डाल करके भगवती की छवि देख करके जब मोहित हो गया, वो सोचने लगा कि यदि मैं इसको इसके वरदान से साफ कर दूं तो ये देवी हमारे हिस्से आ जाएगी। इस धारणा से भस्मासुर भगवान शंकर के पीछे लगा। लेकिन भगवान स्वयं मोहिनी का रूप धारण करके सामने आ गए पार्वती के वेश में, और देख करके वहीं खड़ा हो गया। पार्वती ने कहा, पार्वती रूपधारी भगवान विष्णु, कि भाई तुम उधर क्यों दौड़ रहे हो? खड़ा हो गया। वो कहता है देवी तुम्हें प्राप्त करने के लिए। अरे कहा तो मैं तो तुम्हें वैसे प्राप्त हो जाती हूँ, उसके पीछे दौड़ते क्या फायदा? मुझे प्राप्त करना है तो मुझे प्राप्त करना है, तो उसके पीछे दौड़ने से क्या तुम्हें मिलेगा? हम तुम्हारे पास है, बताओ। खड़ा हो गया। वो कहता नहीं नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तुम्हारे से मतलब है। मोहनी रूपधारी वो भगवती समझ लो कहती है कि भस्मासुर तुम्हें पता है ये नंगा रहने वाला, स्मशान का निवासी, मुंडों की माला पहनने वाला, सांपों को गल में धारण करने वाला, इतने प्रकार के कुबेरधारी के साथ भी मैं रहती हूं। क्यों रहती हूं तुम जानते हो? क्यों रहती हो देवी? का उसमें एक सबसे बड़ा गुण है। यदि वो गुण तुम्हारे पास हो तो मैं तुम्हारे पास रह जाऊं। हम तो चाहते हैं जिसके पास वो गुण होगा उसके पास मैं रह जाऊंगी। भस्मासुर कहता है वो कौन सा उसमें गुण है जो मैं अपने में नहीं पैदा कर सकता? क्या वो तांडव नृत्य करता है। मुझे नृत्य से बड़ा प्यार है। तुम यदि तांडव नृत्य करके मुझे बताओ तो मैं तुम्हारे पास रह जाऊंगी। वो कहता है ये कौन बड़ी बात है, लेकिन मुझे पता नहीं तांडव नृत्य कैसे करते हैं। देवी कहती है कि वो मैं जानती हूँ, मैं बताती हूँ करके, तुम मेरे साथ नृत्य करो। तो तांडव नृत्य में उसे लगा देती है, और तांडव नृत्य करते करते जब तारखेई के बाद में हाथ यहाँ आता है और जो अपना हाथ यहाँ लाता है वही भस्म हो जाता है। भगवान शिव दूर खड़े देख रहे हैं मोहनी रूप को। उसी रूप को देखने के लिए प्रभु से प्रार्थना है कि आप वो रूप मुझे दिखा दो। परिणाम क्या हुआ? भगवान ने उनकी लीला समझकर, भविष्य के कार्य को समझ करके वहां पर मोहनी रूप धारण किया। भगवान शिव ने स्वयं सप्तऋषियों से कह रखा था कि तुम लोग जिस समय मेरा तेज गिरे पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर नहीं गिरने देना, उसको संभाल लेना तुम, क्योंकि तेज का स्खलन ऐसे हो नहीं सकता, और मेरे को विमोहित करने वाली दुनिया में कोई शक्ति है नहीं केवल विष्णु के सिवा। विष्णु यदि मोहनी रूप धारण करके मेरे सामने आवे तो उस समय मेरा तेज स्खलित हो सकता है, गिर सकता है, और उस मेरे तेज से ही मेरा अंश प्रकट होगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो समझे? भगवान के इस आदेशानुसार सप्तऋषि वहां पर मौजूद थे। जिस समय मोहनी रूप को देख करके भगवान के शरीर का मंथन होता है और उनका तेज गिरता है, तो सप्तऋषि उसे ले लेते हैं द्रोण कुंड में, दोने में, पत्ते पर उस तेज को ले लेते हैं। और शंकर के आदेश से गौतम ऋषि का नाम सुना होगा आप लोगों ने। गौतम ऋषि जो थे, महात्मा गौतम ऋषि, अहिल्या जिनकी पत्नी थी, तो जिस समय अहिल्या को गौतम ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम जाकर के सिरा हो जाओ मिथ्या भाषण के नाते,
उस समय उनकी एक लड़की थी छोटी, उसका नाम अंजना था। क्योंकि अंजना ने भी कोई उत्तर नहीं दिया, वो तो बालिका थी, उसको पता नहीं था। तो उस समय ऋषि के को करो विभाजन बनी थी, तो अंजना घर से चली गई थी, तपस्या में रत थी। भगवान शंकर ने ऋषियों को प्रेरित किया कि ये मेरा जो तेज है ये अंजना को प्रदान कीजिए। गौतम की लड़की अंजना भगवान शंकर के